हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार दांगी। हम बात करेंगे कल जैसे 12वीं बायोलॉजी का पेपर है, तो हम एक एनालिसिस कर लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो फटाफट हम एनालिसिस कर लेते हैं। आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप लोग पेपर में जाने के बाद घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि घबराते हैं और उस स्थिति में पेपर गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद ही उसका आंसर लगाएंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सोच समझकर अच्छी तरह से और अच्छी राइटिंग में उसका आंसर लिखना है। बायोलॉजी में विशेष महत्व चित्र का होता है। हम लोग जल्दी जल्दी में चित्र गलत बना देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन का आंसर गलत लिख देते हैं। उस स्थिति में हमें नंबर कम आते हैं। तो हम कोशिश करें कि जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर पूछा गया है वही लिख के आए। अगर क्वेश्चन को अति लघु उत्तरी में पूछा गया हो तो उसका आंसर जो है वो अति लघु उत्तरी के हिसाब से ही लिखा जाए। हम लोग करते हैं कभी कभी क्या, उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, परंतु नंबर तो उसके दो ही मिलते हैं। इसलिए हमें क्वेश्चन का आंसर जितना पूछा जाए उतना ही करेंगे। चित्र की हम बात कर लें तो चित्र नामांकित चित्र सुस्पष्ट होना चाहिए, तभी आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद चित्र में मेन चीज़ें होती हैं कि उनके नाम, और नाम भी उनके मुख्य नाम। हम कभी कभी क्या करते हैं, सरल नाम रट लेते हैं और मुख्य नाम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन, दूसरी बात क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर भी हमको उसी अंदाज में समझाना पड़ेगा। जैसे उसने पूछा कायिक प्रवर्धन क्या है, तो हम मुख्य रूप से कायिक प्रवर्धन को समझाएंगे। उसके बाद अगर दो उदाहरण पूछे तो दो ही उदाहरण लिखेंगे। हम बहुत बार करते क्या है कि कुछ भी लिख के आ जाते हैं, उदाहरण पूछा तो उदाहरण नहीं लिखे। इनमें दोनों के नंबर काउंट होते हैं, इसके अलग नंबर, इसके अलग नंबर। तो इस तरह से अगर हमने ये लिख दिया और ये नहीं लिखे हैं तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ IMP क्वेश्चन है, इनको पढ़ जाते हैं। ऋतु चक्र को परिभाषित कीजिए, तो ऋतु चक्र पढ़ के जाना आप लोग। उसके बाद उभयलिंगी और एक लिंगी को परिभाषित करके जाना। फिर ये क्वेश्चन गलत छप गया है, आप लोग उसके बाद कलिका निर्माण की क्रिया को सचित्र, आप लोगों ने पुष्प पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कली का निर्माण किस तरह से होता है, पढ़ के जाना। आंतरिक निषेचन, इनर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, अच्छे से पढ़ के जाना। युग्मक स्थानांतरण को संक्षेप में समझाइए। संक्षेप में समझाने का मतलब उसके बारे में जो मुख्य मुख्य बातें वो समझाना है। संक्षेप का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे। फिर उसके बाद शुक्राणु जनन को, ये शुक्राणु के द्वारा जो जनन होता है उसको परिभाषित करना है। तो केवल परिभाषा पूछा है तो परिभाषा ही लिख के आएंगे। अगर उसने डिटेल पूछा होता कि इसको विस्तारपूर्वक समझाइए तो फिर हम पूरा समझा दें। फिर मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र अगर पूछा है तो फिर चित्र ही बनाना है, इसके बारे में डिटेल हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब नंबर हमको ज़्यादा आ सकते हैं और परीक्षा में हमको समय भी बच जाएगा। फिर उसके बाद यद्यपि आलू का कंद भूमिगत है फिर भी इसे तना माना जाता है, क्यों? ये हमको समझाना पड़ेगा कि इसको तना क्यों माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तने की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको तना माना जाता है। तो इसके बारे में लिखना आप लोग पढ़ा होगा। ब्रायोफाइटा में वर्ती जनन किस प्रकार होता है, समझा देना। बीजाणु जनन को संक्षेप में समझाइए। बीजाणु जनन के बारे में पूछा है तो बीजाणु जनन को संक्षेप में समझाना। फिर खंडन विधि, इसको भी समझाओ। फिर वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, इसके क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, हमको वो मुख्य बातें उसमें लिखनी पड़ेगी। शुक्राणु जनन किस प्रकार का या रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों? तो आपको मुख्य बात लिख देना है। नेक्स्ट है एक्टोडर्म और मेसोडर्म तथा एंडोडर्म के द्वारा कौन से अंग बनते हैं, ये लिख देना है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस, कोई तीन अंतर पूछा है तो तीन ही अंतर लिखेंगे। हम लोग 5-7 लिख देंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर उसके बाद में पुरुषों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए, लक्षण लिख देंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से उसका आंसर दिया जाना चाहिए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको 3 नंबर के हिसाब से लिखें। फिर कार्पेट न्यूक्लियसता, एक क्रोमोसोम के कार्य लिखना है। अवन चक्र, प्रसव क्या है, प्रसव क्या है ये लिखना है और उसको परिभाषित करना है किस तरह से। फिर नेक्स्ट लिखना है प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। तो प्लेसेंटा के कार्य पूछा जाए तो सिर्फ प्लेसेंटा के कार्य लिखना है, प्लेसेंटा के बारे में नहीं पूछा है। गेफ्रियन फलिकर का नामांकित चित्र बनाइए तथा सेफिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर जूस्पोर और युग्मक जनन में अंतर लिखना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अंतर को पहले ये लिख देते हैं, फिर ये लिख देते हैं, फिर ये लिख देते हैं, जूस्पोर के बारे में, फिर युग्मनज के बारे में। तो इनके नंबर मिलने की संभावना कम रहती है। अगर अंतर पूछा गया तो आपको अंतर इस तरह से, इनको एक तरफ जूस्पोर लिख देंगे, एक तरफ
तो इस तरह से भी ये तरीका बिल्कुल सही सा होता है इसका लिखने का, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अलैंगिक जनन तदलिंगिक जनन में अंतर लिखिए, तो इनके बीच में हम लाइन खींच कर भी हम इस तरह से भी हम इसका आंसर, ये पूरा ऑथेंटिक तरीका है जिसके नंबर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। और सुस्पष्ट लिखे, जो मुख्य बातें हैं वही लिखे। तो क्या है, दूसरी संतति कैसे भिन्न होती है, ये कुछ मिसप्रिंटिंग लग रहा है, छोड़ो। जीवों में जनन क्यों हो सके, ये आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा निषेचन अधिक प्रगत है, भाई निषेचन अंतर निषेचन के कारण दीजिए। फिर उसके बाद में पुरुषों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए, ये रिपीट हो गया है। अंड जनन क्या है, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनना, बहुत बहुत IMP क्वेश्चन है ये। एक तो पुरुष जनन तंत्र का और स्त्री जनन तंत्र का बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन फंसता है परीक्षा में। फिर इम्प्लांटेशन क्या है, परिभाषित करना है। इसके बाद समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में 3 विचार लिखिए। और लास्ट है आपका जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण लिखिए। तो इसमें 3 कारण आपको मुख्य कारण लिखना है कि जनसंख्या विस्फोट किस तरह से उसको नियंत्रित किया जा सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसके जो कारण है, मुख्य कारण कौन कौन से हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी थोड़ा सा मुझे समय का अभाव है, इसके कारण में वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। और भी पेपर की वीडियो मैं एनालिसिस के रूप में बनाऊंगा। रसायन का जो वीडियो रहेगा वो बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए मैं। उसमें कोशिश ये रहेगी कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएं। तो अगर आपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू।